जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो, ऑल ओके है भाई। चलिए भाई, राधे राधे सभी लोगों को। तो पिछले कुछ टाइम से क्लासेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है और बफरिंग इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, और मैं इस बात को समझ सकता हूँ। कल की भी शाम की हमारी जो क्लास है, कल ही टॉपिक हमारा ये ख़त्म हो जाता है। शायद आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक, नए चैप्टर के साथ में होता, लेकिन थोड़ी-सी बफरिंग दिक्कत आने लगी थी कल शाम में, इसी वजह से कल की क्लास हमारी ख़राब हो गई। आज शाम की भी 4:30 वाली क्लास जो हमारी थी, ठीक है, उसमें बफरिंग इशू था, वो भी इसी वजह से ख़राब हुई है। लेकिन कोशिश है कि इस समय कोई ऐसी इशू ना आए, क्योंकि देखिए हमारी तरफ से टेक्निकली सब सही होता है। जो प्रॉब्लम आती है, जो कंपनी इसको बनाती है मेरे भाई, उसकी तरफ से होता है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने शाम के 4:30 वाली क्लास में भी कहा था कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो शायद हम कुछ दिनों में कंपनी बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रॉब्लम नहीं आने देंगे यहाँ पे। तो एक बार आप लोग ये कंफर्मेशन दे दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमारी तरफ से सब ओके है, सब बहुत बढ़िया है। ठीक है, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, कोई दिक्कत नहीं है। गुड इवनिंग भाई, बताओ भाई, सब ओके है। चलिए, बहुत शानदार भाई। तो कल की क्लास में मुझे लग रहा है यहाँ तक कोई बफरिंग दिक्कत नहीं आई थी, और 98 तक मैंने आपको बता दिया था। अब मुझे 99 से लेकर के आगे बाकी सभी सवालों को आपको कराना है, और आगे के सभी सवालों को हमें देखना है भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार। तो आइए चलिए हम लोग यहाँ पर आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 99 है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है हमारा। तो 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए बच्चों। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में डायगोनल क्यू एस जो है वो बाइसेक्ट करता है पी आर को पॉइंट ओ पे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मेरे भाई हम यहाँ पर जो है वो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है ये बनाते हैं। ठीक है, ऐसे मान करके चलिए कि ये डायगोनल जो है यहाँ पे, ये देखो, ये पी क्यू आर एस नाम का मेरे भाई यहाँ पर है, और ये पी क्यू आर एस नाम का है, तो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया। उसके बाद में ये कहा गया क्यू एस जो है वो पी आर को बाइसेक्ट करता है। तो ये जो हमारा क्यू एस है, ये पी आर को मेरे भाई दो टुकड़ों में बांट देता है यहाँ पे। पी क्यू का मान हमारे सामने कितना दे रखा है, तो 8 दे रखा है। पी यू का मान हमारे सामने, देखो ये ऊपर कटेगा, तो पी यू का मान 4 है। तो अगर ये टुकड़ा 4 है तो ये भी टुकड़ा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आधे आधे में कट गया है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर बात करें, ओ एस का मान हमारे सामने कितना है, तो ये ओ एस का मान हमारे सामने यहाँ पर 6 है। तो हमसे आर एस का मान पूछा गया है, आर एस का मान हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि यहाँ पर ये वाला वैल्यू हमारा कितना होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे दिक्कत की बात है कोई बताओ। फिर बफरिंग होने लगा क्या? हम्म, फिर से बफरिंग होने लगा। बफरिंग नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान दो यहाँ पे। तो ये क्लियर है भाई, यहाँ पर समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए, अब क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है। तो हम ये बोलेंगे कि सर देखो, जैसे कि हमें सर्कल में पता है कि जैसे कोई भी यहाँ पर कोड हम बनाते हैं, तो वो कोड यहाँ पर क्या करता है, अगर मानो ये दो बिंदु हैं, तो पहली वाली से भी कितना बनाता है, तो अल्फा बनाता है, और दूसरी वाली से भी कितना बनाता है, तो मेरे भाई अल्फा बनाता है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? दोनों जगह पर कितना बनाता है, तो अल्फा अल्फा का कोण हमें बना रहा होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि सर देख लो, ये हमारा पूरा का पूरा सर क्या है। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए, यहाँ पर ये जो हमारा कोड है, ठीक है, और ये कोड एक पॉइंट नंबर पी पे, एक पॉइंट नंबर एस पे। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके ऊपर भी कितना एंगल बनाएगा, तो अल्फा का बनाएगा, और इसके ऊपर में भी कितना बनाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर ये भी अल्फा का एंगल बनाएगा। दोनों जगह पर हमारा कितना बनने वाला है, तो दोनों जगह पर हमारा अल्फा और अल्फा का कोण हमारा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, और अगला अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। तो हमसे कहा गया कि सर अब ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये जो हमारा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखोगे तो ये भी सर इस सर्कल के एक इस पॉइंट पे और इस एक पॉइंट पे, तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर भी कितने का कोण बनाएगा, तो ये हमारा मेरे भाई मान लो बीटा होगा। तो यहाँ पर इस पर भी कितने का कोण बनाएगा, तो इस पर भी हमारा
बीटा का कोण बनेगा। तो ये अल्फा और ये अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, और इसको अगर आप बोलोगे तो ऑटोमेटिक मेरे भाई तीनों एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा थीटा हो जाएगा। तो जब हमारे तीनों कोण बराबर हैं, जब हमारे क्या है मेरे भाई यहाँ पर तीनों कोण बराबर हो जाते हैं, यानी आप यहाँ ये कह सकते हैं इस ट्रायंगल के तीनों कोण इस ट्रायंगल के तीनों कोण के बराबर होंगे, तो यहाँ पर सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यानी समरूपता का कंसेप्ट लगेगा। और जब सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगेगा तो मेरे भाई साइड्स के रेशियोज हमारे क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, आप समझिए यहाँ पर बीटा के सामने इसमें कितना है तो 6, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 6 लिखेंगे, ठीक है। या पहले अल्फा के सामने एक काम करते हैं, अल्फा के सामने देखो इसमें अल्फा के सामने कितना है तो बोलोगे सर 4 हो गया। और यहाँ पर मेरे भाई अल्फा के सामने कितना हो गया तो ये वाला लाइन, ये वाले ट्रायंगल में देखो कौन से ट्रायंगल में देखना है, ओ एस आर और ओ पी क्यू। तो यहाँ पर अल्फा के सामने कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 4 हो जाएगा, और यहाँ अल्फा के सामने कितना हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा ओ क्यू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बीटा के सामने कितना हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बीटा के आगे कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। उसके बाद में इसमें थीटा के आगे कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा, और यहाँ थीटा के आगे कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो दो एंगल हमारे सेम सेगमेंट होने के कारण बराबर थे, तीसरा हमारा वर्टिकली अपोजिट के कारण बराबर हो गया, तीनों हमारे बराबर हो गए। तो हम यहाँ पर समरूपता यानी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट लगा करके इसको बना पाए। अगर आपको ओ क्यू का मान निकालना था आप इसको रिलेट करते, आपको एक्स का मान निकालना है आप इसको रिलेट करो। जब आप इसको रिलेट करोगे तो 6/4 की वैल्यू बच्चों हमारा एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये इसे 2 बार में काटेगा और ये एक्स का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कौन सा मतलब आंसर हो गया भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए बच्चों आ जाइए, हाँ चलिए आ जाइए भाई। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। अभय शर्मा कोई बात है क्या बच्चे, आप कोई बात है तो बताओ, आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हो, हम लोग आपको कांटेक्ट कर लेंगे अगर कोई बात है तो बताइए, ठीक है। चलिए करण राजपूत, अगर बच्चे आपने किताब मंगाई है और आपको किताब फटा हुआ मिला है तो आप किताब को रिटर्न कर दीजिए और आप दूसरी किताब मंगा लीजिए, ठीक है। हाँ, इतना सीरियस क्यों हो सर जी, अरे यार कई बार दिमाग खराब हो जाता है यार, बताओ। ठीक है, दिन की शुरुआत इंसान सोचता है कि अच्छा जाए अच्छा जाए, मेहनत करता है पूरे दिन मेहनत करता है, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से मतलब परेशानियां बढ़ जाती हैं, बस इसी वजह से तो सीरियस नहीं रहना चाहता है। कौन इंसान दुखी रहना चाहता है, कौन सीरियस रहना चाहता है। मैं ऑफलाइन इतना हंसते खेलते पढ़ाता हूँ, इतना मज़ा आता है, प्रॉब्लम आ जाती है यार कई बार ना, तो बस इसी वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। चलिए बाकी ऐसा नहीं है, ब्राइटनेस कम करो, अरे ब्राइटनेस कम है बाबा, और कितना ब्राइटनेस कम करे लो, ठीक है। और ब्राइटनेस कम कर देते हैं, जैसे ही आ गया मालिक की जैसा आदेश आप लोग दें भैया, ठीक है। आइए चलिए, हाँ आई लव यू भाई, लव यू टू भाई, चलो आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ देखिए क्या कहा गया है। अगला सवाल आपके सामने है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साथ में ये भी कहा गया है कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो याद रखना दोस्त यहाँ पर, अगर ये पैरेललोग्राम है तो कोई भी मेरे भाई यहाँ पर देखो, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक सर्कल के अंदर में पैरेललोग्राम बना लो और चारों वर्टेक्स को भी टच करा लो। कहने का मतलब जैसे मानो अगर ये वाला पैरेललोग्राम तुम्हारे मन में ख्याल होता है ना टेढ़ा टेढ़ी वाला, तो इसमें क्या होगा, एक बन जाएगा टच करेगा, दूसरा टच करेगा, तीसरा टच करेगा, चौथा सर्कल को टच ही नहीं करेगा। यानी सर्कल के अंदर में सिर्फ वही पैरेललोग्राम जो है बन सकता है जो या तो स्क्वायर का रूप ले या फिर वो मेरे भाई रेक्टेंगल का रूप ले, ठीक है। अभय भाई का नंबर ले लीजिए, ले लिया, उनको फोन करके पूछ लीजिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारा मेरे भाई सर्कल हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम वही बन सकता है जो या तो क्या हो, तो मेरे भाई यहाँ पर रेक्टेंगल हो, या फिर यहाँ पर क्या हो, तो या फिर यहाँ पर ये स्क्वायर हो, ठीक है। अब चाहे ये होगा चाहे ये होगा, लेकिन दोनों स्थिति में ये एंगल कितने का बनेगा, तो ये एंगल हमारा 90 का बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब आगे बात करते हैं और आगे यहाँ देखते हैं, तो इसके आधार पर क्या हमारे पास में कुछ क्वेश्चन है बताइए। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर है। बोला गया ए बी सी डी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो यहाँ बी का मान कितना होगा। अभी मैंने बताया था कि पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल हो
और दूसरी बात मेरे भाई पैरेललोग्राम हो। पहली बात दोस्तों यहाँ पर क्या हो, तो हमने कहा ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो, चतुर्भुज हो, और दूसरी बात पैरेललोग्राम हो, तो इसमें एंगल बी का मान कितना होगा, 90, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सुप्रिया पांडा, क्या रिप्लाई चाहिए बच्चे आपको, बताइए। हाँ, क्या रिप्लाई चाहिए बताइए। रोम्बस, रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 का नहीं होता है। ठीक है, आ जाइए चलिए। रोशनी कुमारी कहती हैं सबका आप प्रॉब्लम देखते हैं सुनते हैं, हमारा ही नहीं देखता। अच्छा भैया, ये भी शिकायत है आपकी, चलिए बता दीजिए आपकी भी क्या परेशानी है, बताइए भाई। आ जाइए। चलिए अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ क्या कहा गया है। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है, तो एक्स और वाई का रेशियो कितना होगा। अब बच्चों मानो तुम्हारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये सर्कल है। अब अगर ये सर्कल है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर ये कहा कि ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया। एंगल ए का मान हमारे पास में कितना है, 4x है। एंगल बी का मान हमारे पास में कितना है, तो मेरे भाई 7x है। एंगल सी का मान कितना है, तो मेरे भाई 5y है। और एंगल डी का मान कितना है, तो y है। सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई भी चक्रीय चतुर्भुज हो या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो बोलते हैं सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। कितना होता है सर, 180 होता है। तो बस यहाँ पर विपरीत कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180। तो यानी पहला वाला मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x में 5y को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इनको जोड़ेंगे, यानी 7x में मेरे भाई y को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर 180 आएगा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, दो तरीके से आप बना सकते हो। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर, या तो इसको सॉल्व करो बकायदा, और तब उसके बाद में जो है रेशियो निकाल करके सॉल्व करो। ठीक है, मतलब यहाँ पर x की y की वैल्यू, या फिर दूसरा मतलब बराबर करके करो। मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। हमने बचपन में भी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हमने ये देखा था कि जब भी हमारे सामने ऐसे दो वेरिएबल आते थे तो हम एक को बराबर करके काट देंगे और यहाँ पर दूसरा वाला का मान निकाल लेंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे ये 4 है और ये 7 है, ये 5 है और ये 5 है, तो y और y को बराबर करके उड़ा देते हैं। ठीक है, y और y को बराबर करके उड़ा देते हैं, या तो ऐसा कर सकते हैं, बट फिर मेरे भाई वो बड़ा झंझट सा काम होगा, बराबर करके उड़ाना, सॉल्व करना, x का मान निकालना। मैंने देखा मुझे मान नहीं उनका रेशियो कहा गया। तो बच्चों आप एक बात बताओ, ये संख्या का भी मान 180 और ये संख्या का भी मान 180, तो मैं अपने लिखने के तरीके में परिवर्तन करूंगा और मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा देखो सर, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 180, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 180। तो मेरा थोड़ा तरीका ऐसे बदलेगा और मैं यहाँ पर ये लिखूंगा कि सर 180 दो तरीके से आ सकता है। ठीक है, 180 कैसे आ सकता है, तो 180 इन दोनों को जोड़ने पर आ सकता है, यानी 4x प्लस 5y को मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, या फिर 180 इन दोनों को जोड़ने पर आ सकता है, और वो है मेरे भाई 7x और प्लस यहाँ पर y। ये भी 180, ये भी 180, तो क्या ये दोनों आपस बराबर नहीं होंगे, a भी b के बराबर है और यहाँ पर c भी b के बराबर है, तो इसका मतलब a और c मेरे भाई बराबर होंगे यार। ठीक है ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। 5y में से y चला जाएगा तो हमारे पास में 4y आ जाएगा, और उसके बाद 7x में से 4x चला जाएगा तो हमारे पास में 3x आ जाएगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ बोलेंगे सर बेसिकली यहाँ पर ये 4 को आप यहीं रहने दो, 3 को नीचे लेकर के चले आओ, और यहाँ पर x अपॉन वाई, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक्स वाई का रेशियो 4 और 3 का होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। ठीक है ये भाई साहब समझ में आ गया बात। यहाँ पे लड़की वाला कौन सा मैसेज है भाई, दिखाना क्या कहता है। अभय जी कहते हैं सर एक बात और, एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया है सर, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज बताइए। कितने मासूम तुम बन रहे हो यहाँ पे, हैं, कितने मासूम बन रहे हो, बताओ कितना मासूम ये बच्चा है, बोलो आज के इस कलयुग में। और यहाँ पर 23 साल की उम्र में इसको ये तक नहीं पता कि कोई से प्रपोज करे तो क्या करना चाहिए। कृपया भाई का मार्गदर्शन करें, मुझे ऐसा लगता है भाई के लिए जो है चैट बॉक्स ओपन कर देने की आवश्यकता है ताकि कल इसका मार्गदर्शन किया जाए। ठीक है, चलिए बताइए भाई, हमारे पास तो उत्तर नहीं है, थोड़ा आप लोग ही मार्गदर्शन कर दें, आप लोग कुछ कमेंट बता दें, हम पढ़ करके भाई को सुना देंगे। ठीक है, बताओ भाई चलो।
क्लियर है ये बात यहाँ? तो ध्यान रखिए इस बात का, सीधा सीधा रेशियो आप ऐसे निकाल लेते, आपका काम बन जाता। अब आ जाइए यहाँ पे। हाँ, पहले मुझे एक बार पढ़ा लेने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को जो जो डाउट आएगा ना, आप लोग मेरे से वो पूछ लीजिएगा, हम वो बता देंगे भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी अगर एक ट्रापीजियम बन जाता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। पहली बात, तुम लोगों को इतना तो पता होगा ना ट्रेपीजियम किसको कहते हैं, इतना तो पढ़ाई किया ही होगा। एक ऐसा चतुर्भुज यहाँ पे जिसकी विपरीत साइड पैरेलल हो, यहाँ पे अपोजिट साइड बस पैरेलल हो, यानी कहने का मतलब ये वाला इसके पैरेलल हो लेकिन ये इसके पैरेलल ना हो। ठीक है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। चलो तो यहाँ पर अगर ये ट्रेपीजियम है दोस्त यहाँ पर, तो इसका एरिया कितना होगा, सिर्फ एबीसीडी का एरिया कितना होगा बताना। लगता है आंगनबाड़ी की तैयारी कर रहा है भाई। अब यार ये तो पूछना पड़ेगा, अब है भाई आप एक बात बताओ, आंगनबाड़ी की तैयारी करते हो? आंगनबाड़ी जानते हो क्या होता है? हम्म। चलिए, बताओ भाई। बहुत बढ़िया। बहुत मिक्स मिक्स तरह के कमेंट आ रहे हैं हमारे अभय भाई के लिए। फिलहाल आप लोग यहाँ पर इसका एरिया बताइए ट्रेपीजियम का। तो बोलेंगे सर देखिए, अगर कोई भी ट्रेपीजियम होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है वहाँ पर, ठीक है, कि सर अगर मान लीजिए ये ए बी सी डी नाम का ट्रेपीजियम है, और यहाँ पर यदि ये उसकी हाइट है, तो जो एरिया होती है वो होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी हाफ ऑफ ए बी प्लस कितना सी डी, और इंटू क्या होगा, तो एच होगा। इंटू यहाँ पर क्या होगा भाई साहब, तो एच होगा यहाँ पे। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ पे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम आगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो आगे हम यहाँ देखेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एबीसीडी एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। एबीसीडी यहाँ पर क्या है, एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। ये क्वेश्चन दिखाते हैं हम आपको जरा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे सामने दोस्तों साइक्लिक ट्रेपीजियम आ गया। साइक्लिक ट्रेपीजियम का मतलब जो एक सर्कल के भीतर में हो। तो यहाँ पर ये हमसे कहा गया। अब उसके बाद में कहा गया एडी और बीसी को पैरेलल बना दिया गया। ये भी कोई बात होती है, बट अब हो गई तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये एडी जो है इसके पैरेलल बना दिया गया। एबीसी का भैया मान जो है ना हमारा, वो 70 डिग्री दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बीसीडी का मान पूछा है कि ये वाला मान हमारा कितना होगा। अब देखिए मामला बहुत बड़ा है, लफड़ा है, क्या करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं, आप समझिएगा। सबसे पहली बात यहाँ पर ये ट्रापीजियम है, और अगर ये ट्रापीजियम है सरकार ना, तो आप ये मान करके चलिए कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, तो पैरेलल होगी। और अगर पैरेलल होगी तो जो लाइन यहाँ पर यू का मेरे भाई लाइन बनाती है, जहाँ पर भी यू का निर्माण होता है, तो इन दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मुन्ना, 110 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही आपने। 21 तोहफों की सलामी मिलनी चाहिए आपको। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अपोजिट एंगल का हमारा सम कितना होगा, तो बोलोगे अपोजिट एंगल का सम जो होता है 180 होता है। किस में होता है, तो एक साइक्लिक ट्रेपीजियम में। कोई भी मेरे भाई यहाँ पर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो विपरीत कोणों को जोड़ने पर 180 आता है। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, 70। उसी तरीके से ये 70 है तो ये कितना होगा, 110। यानी आसान भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि सर अगर किसी सर्कल के अंदर में कोई ट्रेपीजियम आज के बाद में दिख जाए, तो याद रखना ऊपर के दोनों कोण बराबर और नीचे के दोनों कोण बराबर, ऊपर के दोनों कोण बराबर और नीचे के दोनों कोण बराबर। याद रखना है आपको इस बात को। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, और अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 103 के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा वो पढ़िए। तो 103 में यहाँ पर कहा गया एबीसीडी एक साइक्लिक ट्रापीजियम है जिसकी भुजा एडी और बीसी मेरे भाई पैरेलल है। तो यहाँ पर ये हम देखते हैं एबीसीडी के बारे में और समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। तो ये मेरे भाई एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है। साइक्लिक ट्रेपीजियम का मतलब वो जो सर्कल के कितनी भुजाओं को टच करे, तो चारों भुजाओं को टच करे। जो मेरे भाई यहाँ पर टच करेगी ही करेगी, ये बात मान के चलो। तो ये हो गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, जिसमें यहाँ पर एडी और बीसी पैरेलल साइड है।
तो थोड़ा मुझे नामकरण बदलना पड़ेगा। यहाँ पर इसको बी और इसको सी और इसको डी मेरे भाई यहाँ पर ये करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर ए डी और बी सी जो है वो पैरेलल साइड होगा। ए बी सी का मान फिर से वही बात है, ए बी सी का मान हमारे सामने 75 इन्होंने दिया है, तो हमसे बी सी डी का मान पूछते हैं। ये वाला अभी सिखाए थे, ऊपर के दोनों बराबर नीचे के दोनों बराबर, तो ये 75 है मुन्ना, तो ये भी कितना होगा 75 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात, ए फॉर क्या होगा, आ भी जाओ। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं और अगला टाइप यहाँ देखते हैं, अगला टाइप यहाँ पर क्या कहा गया। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहाँ पर नेक्स्ट कहा गया, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर ऑफ फोर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज आल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो यहाँ पर ये है, और इसमें आज तक मेरे भाई यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसमें आज तक अक्सर लोग एक गलती करते चले आते हैं। ठीक है, वो गलती आपको नहीं करनी है। वो गलती यहाँ पर क्या है वो देखिए, इफ द साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे देखो बच्चों आप लोग, जैसे आप लोग ट्रायंगल मेरे भाई यहाँ पर बनाते हो, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये ए बी सी हो गया। अब अगर ये ए बी सी हो गया, तो जैसे ये हमारा साइड ए हो गया, ये या ऐसे समझ लो, ए के सामने ए होता है, बी के सामने बी होता है, सी के सामने सी होता है। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो हेरोन्स फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर के लिए क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का मतलब सबको जोड़ करके आधा, यानी पेरीमीटर का आधा ही सेमी पेरीमीटर कहलाता है, तो हो जाता है। उसके बाद जब उसका एरिया निकालते हैं तो कैसे निकलता है, तो बोलते हैं सर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू मेरे भाई एस माइनस बी इंटू यहाँ पर एस माइनस सी होता है। लेकिन ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एक त्रिभुज के लिए होता है, एक ट्रायंगल के लिए होता है। अब यहाँ पर कहा गया है अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो मेरे भाई, अगर कोई मान लीजिए कि ऐसा कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये वैल्यू ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई और डी हो गई। अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई सेम तरीके से हमें करना होगा। जैसे पहले एस की वैल्यू निकाली थी, तो इसमें भी एस की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ तीन भुजा थी तो तीनों को जोड़ करके आधा करते थे, तो यहाँ चार भुजा है तो हम यहाँ चारों को जोड़ करके आधा करेंगे। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, यहाँ पर जैसे क्या होता है, तीन भुजा है तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी करते हैं। उसी तरीके से अधिकतर लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चार भुजा है तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस डी कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एस नहीं आएगा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये मेरे भाई यहाँ पर नहीं आएगा, बस यही फर्क है। ठीक है, आप सर जाकर के इसको भी चेंज करवाइए, गलत टाइप हुआ है, एस यहाँ नहीं आएगा, बोल दीजिए अभी कि आगे के बैचेस में दिक्कत नहीं आए। ठीक है तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बहुत बड़ी गलती है, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये अक्सर लोग गलती करते हैं, हो सकता है जिन्होंने पीपीटी बनाई हो उनसे मिस्टेक हुआ हो। तो ट्रायंगल में क्या होता है, एस निकालने के लिए जोड़ करके आधा करना होता है। सेमी पेरीमीटर का मतलब ही होता है सबको जोड़ करके सेमी कर दो, आधा कर दो। तो यहाँ पर चार भुजा है तो चारों को जोड़ करके आधा करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसको लेकर के, एरिया को, तो यहाँ का एरिया एस इंटू एस माइनस ए होता है, बस फर्क इतना है, यहाँ पर एरिया में क्या होगा, एस नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, एस माइनस सी होगा, एस माइनस डी होगा। आप इसको चाहो तो गूगल भी करके देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला बुक में भी एस दिया है, तो अगर दिया है तो वहां पर भी आप लोग काट लीजिए पार्थाजीत बनर्जी साहब। ठीक है, मैंने कहा ना ये अक्सर 99% लोगों से गलती हो जाती है। ठीक है, लेकिन चूंकि हमें पता है और हमें इस चीज़ का ज्ञात है, अच्छे से नॉलेज है, इसलिए हम आपकी ये गलती सुधरवा रहे हैं। तो आप अपने फॉर्मूला बुक में भी अगर ये गलती दी गई है तो उसको भी सुधार लीजिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 104 अब उसी के ऊपर में है, और ये सवाल को आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। तो बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर सेम तरीके से जिसकी भुजा 5 2 और ये है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, और सेमी पेरीमीटर को निकालने के लिए सबको जोड़ करके क्या करेंगे, तो सबको यहाँ पर जोड़ करके मेरे भाई आधा करेंगे। तो अगर सबको जोड़ करके आधा करेंगे तो 10 और 10 20, 20 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा तो एरिया को निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण लफ्जों में हम ये बोलेंगे s माइनस ए होगा, फिर s माइनस बी होगा, फिर s माइनस सी होगा, और फिर s माइनस डी होगा। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, एरिया होता है।
अगर हम देखें तो एस माइनस है, मतलब 10 में से 5 घटाओगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 में से 2 घटाओगे 8 आ जाएगा। उसके बाद 10 में से मेरे भाई 5 घटाओगे 5 आएगा, और 10 में से 8 घटाओगे 2 आ जाएगा। ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखो। आप यहाँ पर करोगे तो बोलोगे सर देखिए 2 बार 5 है तो रूट करने पर 1 बार 5 आ जाएगा, और 16 का रूट करने पर 4 आ जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा सर, आंसर हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 16 करोड़ 20 हो जाएगा। और ऑप्शंस में नहीं भी है तो एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 5 2 5 8, तो मेरे भाई 10 10 20 आधा हो जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, 10 से 5 गया 5 होगा, 10 से 2 गया 8 होगा, 10 से 5 गया 5 होगा, 10 से 2 गया 8 होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा हो जाना है इतने के करीब में। ठीक है, और 20 मेरे भाई यहाँ पर होगा, तो ये ऑप्शंस भी इसके अनुसार गलत है। ऑप्शंस गलत है तो आप यहाँ पर ऑप्शंस में ही परिवर्तन कर लीजिए। इसको आप काट करके 20 बनाइए, और यहाँ पर इसी को आप सही उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इसको काट करके 20 बना लीजिए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको अपने तरफ से एक सवाल देते हैं, और ये सारी चीज़ें आप लोग बाद में देखिएगा। यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है, ये सदियों से चलती आ रही है गलती, लेकिन आज के बाद किसी बैच में गलती नहीं होगी, ये अभी के अभी करेक्ट करवा दूंगा मैं। मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और मैंने यहाँ पर मेरे भाई एक वैल्यू दी है, और मैंने कहा ये 10 हो गया, ये यहाँ पर जो है 6 हो गया भाई, ये हमारा 8 हो गया, और ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पर 12 हो गया। एक काम करो, जल्दी से एरिया बताओ अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो। फटाफट सभी लोग मेरे भाई यहाँ पर कमेंट करके जल्दी से एरिया बता दीजिए कितना होगा और कितना नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, जल्दी से बताइए, यहाँ पर 30 सेकंड है आपके पास में। बताओ भाई। आ जाओ भाई, चलिए। तो सवाल देखा आप लोगों ने। तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बड़ा प्यारा सा बड़ा सिंपल सा केस है हमारे सामने, सेमी पेरीमीटर निकालना होता है। उसके लिए सबको जोड़ करके आधा करना होगा, यानी उसमें 10 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और 12 हो गया। सबको जोड़ करके क्या करेंगे, आधा। तो यहाँ पर बोलोगे सर 12 और 8 20 30, और देखो 20 हो गया, 30 हो गया, 36, 36 का आधा कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। अगर 18 हो जाता है तो आम भाषा में एरिया निकालने के लिए रूट अंडर होगा 18 में से 10 घटा दो 8 मेरे भाई, 18 में से 6 घटा दो तो हो जाएगा 12, 18 में से 8 घटा दो हो जाएगा 10, और 18 में से 12 घटा दो तो हो जाएगा मेरे भाई 6 यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे सर देखिए सारा मामला जो है एक दूसरे को डेटा ट्रांसफ़र करने का है। अगर हम यहाँ पर इसका 2 हिस्से दे देते हैं, तो इसका 2 हिस्से दे देते हैं तो ये 16 बना देगा, और 2 निकालने के बाद में 6 बन जाएगा। फिर यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 16 का रूट करेंगे 4, 2 बार 6 है तो रूट करेंगे इतना, और कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बड़ी आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 24 रूट 10 होगा। कितना होगा भाई सब, 24 रूट 10 हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है बच्चों, बहुत शानदार। आ जाइए, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। अगला पॉइंट बड़ा बेहतरीन पॉइंट है, बोला गया है इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल फॉर्म बाय प्रोड्यूसिंग द अपोजिट साइड ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इंटरसेक्टेड राइट एच अदर। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहने का क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमारा मेरे भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर हम इसको ऐसा लंबा खींच करके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और अगर यहाँ पर ये वाले को खींच करके आगे बढ़ाते हैं, और जब उसके बाद में यहाँ पर ये वाला कोण का यहाँ बाइसेक्टर बनाते हैं और इसका बाइसेक्टर बनाते हैं, तो यहाँ जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ये एक बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है। कैसे आया, कहाँ से आया, अब अभी हम उतना डिटेल में नहीं जानना है, बस ये होता है, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट है कि सारे छोटे छोटे पॉकेट रॉकेट हैं, और ये सारे पॉकेट रॉकेट से आप अपने आप को फैमिलियर कर सकते हो। सब कुछ फॉर्मूला बुक में आपके दिया गया है, तो ये पॉइंट आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है।
अब उसके बाद में अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो कहा गया अगर पी क्यू और आर एस दो पैरेलल कॉर्ड होते हैं, पैरेलल होने चाहिए। अगर मानो यहाँ पर ये और ये यहाँ पर मेरे भाई पैरेलल है, अगर ये दोनों के दोनों समानांतर है, तो याद रखना अगर यहाँ पर इस लाइन को हम आगे तक बढ़ाएं और अगर हम इस लाइन को आगे तक बढ़ाएं तो जिस भी बिंदु पर मिलेंगे तो वहां से ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या होगा, तो बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों दूरी क्या होंगे मेरे भाई, यहाँ पर बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं और मेरे भाई यहाँ पर आगे आकर के बाकी हम सवालों को देखते हैं। बाकी पॉइंट्स उतने ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बस ये दो पॉइंट्स आपके ज़रूरी थे। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपका ये वाला रिजल्ट है। इसके ऊपर में आप यहाँ पर जो है 3 सितारे लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये वाला मेरे भाई यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला ये कहता है कि सुनो, जब एक सर्कल होगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला सर्कल होगा, सर्कल के अंदर मान लेते हैं यहाँ पर एक ऐसा हम चतुर्भुज बना देते हैं। अब ये दो भुजाओं को खींच करके हम कहाँ लेकर के गए थे, आगे तक, और ये दोनों भुजाओं को खींच करके कहाँ लेकर के गए थे, आगे तक। ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहाँ पर अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और जस्ट पीछे वाला कोण हमारा एक्स हो गया। तो रिलेशन यहाँ पर क्या बनेगा, तो x को निकालने के लिए 90 में से इन दोनों के सम का क्या करना होगा, आधा घटाना होगा। तो मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ आप लोगों को कि अभी अभी हाल फिलहाल में मैंने दो बातें बताई, और दोनों बातें क्या हैं, दोनों में कितनी समानता है और कितनी नहीं है। तो सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर मैंने पॉइंट नंबर ये कहा था, और एक ही फिगर के आधार पर मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर मैंने ये कहा कि देखो, ये समझना मेरी बात को, यहाँ पर ये जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने क्या हो गया, तो ये हमारे सामने भाई साहब यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये हमारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल हो गया। मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। बड़ा मुश्किल होता है हालांकि ये वाला फिगर बनाना, बट ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कोलैबोरेट यू। ठीक है, पूरी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको ये समझा पाए भाई। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ये वाला फिगर बनाना। तो ये मेरे भाई यहाँ पर बना दिया। अब असल में यहाँ पर हमने क्या बनाया, तो असल में ये मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाया ए नाम का, दूसरा मैंने मेरे भाई यहाँ पर बी नाम का, तीसरा ये बिंदु है सी नाम का, चौथा बिंदु है डी नाम का। अगर हम इसको लेकर के गए तो ये ई पर कट रहा है, और इसको लेकर के गए तो मेरे भाई यहाँ पर एफ पर कट रहा है। दो तरह के प्रॉपर्टी निकल करके आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या आता है और प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या आता है, आप लोग मेरे भाई दोनों से फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन किसी के ऊपर में आ सकता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया अभी कुछ देर पहले, वो यहाँ पर ये था कि यदि यहाँ पर इस एंगल का, मतलब यहाँ पर इस एंगल का और इस एंगल का अगर आप बाइसेक्टर बनाते हो, यहाँ पर इसका बाइसेक्टर बनाते हो और यहाँ पर अगर इसका बाइसेक्टर बनाते हो, तो यदि इसका मेरे भाई बाइसेक्टर जो है इस बिंदु पर मिलेगा, तो ये एंगल कितने का बनाएगा, 90 डिग्री का। कितने का कोण बनाएगा भाइयों, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रॉपर्टी हो गया था। और दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हुआ था आप ये बनो, ये x है भाई, और यहाँ पर ये कितना है, तो हमारा y है, और अगर ये हमारा कितना हो गया, मान लो थीटा हो गया। ये आप उल्टा ऐसे भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर आप इसको अल्फा मान लीजिए और आप इसको बीटा मान लीजिए, और पीछे वाले को कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर ये जो x है ये कैसे निकलेगा भाई, तो यहाँ पर इन दोनों को देखो 90 में से क्या करना होगा, घटा देना होगा, किन का, इन दोनों के एवरेज को, अल्फा और बीटा के मेरे भाई यहाँ पर एवरेज को। समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो ये हमारा x का मान निकल करके चला आएगा। विशाल भाई आराम से लगा सकते हैं, आप किसी का भी शीट लगा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो भाई भाई अब पढ़ाई कर लो यार, यहाँ पे अब बहुत सारी बातें हो गई। अब आ जाओ बच्चे, पढ़ाई कर लो, तुम पढ़ाई पे फोकस करो अब। ठीक है, आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 105 देखो अब आप लोग यहाँ पर क्या कहा गया। तो कहा गया दिए गए फोटो में यहाँ पर ये वैल्यू 59 है और ये वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर 40 है, तो ये ए क्यू बी का मान कहा गया। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर सिखाया कि देखो ये बाहर वाला कोण कौन है, तो अल्फा है, ये कौन है, तो अल्फा है, और ये बाहर वाला कौन सा है, तो बीटा है, और ये मेरे भाई कौन सा है, तो एक्स है। तो अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ाई उसमें क्या पढ़ाई, अंदर वाला कोण यानी एक्स वाला जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो 90 में से घटा देना होता है दोनों बाहर वाले के सम के आधे को, यानी अल्फा प्लस बीटा के मेरे भाई आधे को। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, तो एक्स की वैल्यू हमारी 59 है, ये हमारा 90 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई अल्फा बीटा, तो अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 40 प्लस मेरे भाई बीटा बाई 2 यहाँ पे।
ठीक है। अगर हम देखेंगे तो ये 40 प्लस बीटा बाई 2 को पूरा उठा करके यहाँ ले जाओ, तो अगर आप उठा करके यहाँ लेकर के जाओगे तो ये बोलेंगे 40 प्लस मेरे भाई बीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 90 में से यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये हमारा 31 हो जाएगा। अगर आप आगे और देखोगे तो बोलोगे सर ये 40 प्लस यहाँ पर बीटा होगा। ठीक है, इसको ले जाओ यहाँ पर तो बोलोगे सर ये 62 हो जाएगा। और अगर ये 62 हो गया तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, सी है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है सर, ये जो पॉइंट है वो सर्कल का सेंटर नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नीतीश भाई यहाँ पर कि ये सर्कल का सेंटर होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हाँ सर्कल का सेंटर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है भाई यहाँ पर। ठीक, चलिए आ जाइए। तो ये बिंदु आपको क्लियर हो गया दोस्त, यहाँ पर कोई परेशानी है बताइए। आ जाइए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला सवाल आप लोग देखिए क्या है, 106 में सेम तरीके से बात ही कही गई है। दिए गए फिगर में CBA का मान कितने का होगा, यानी इनकी इच्छा मेरे भाई यहाँ पर है। तो बाहर वाला कितना होता है, तो ये अल्फा होता है। ये वाला कितना होता है, तो बीटा होता है। और ये कितना होता है, तो एक्स होता है। और वहाँ पर हम रिलेशन क्या पढ़ते हैं, तो यानी एक्स वाला जो कोण होगा वो बराबर होगा किसके, तो 90 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 के। यहाँ पे ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर इसमें देखो, अब ये कैसा चतुर्भुज है, तो बोलो कि गुरुजी चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स के बारे में थोड़ा परिचय है आपको, पता है एंगल्स कितने होते हैं, तो बोलोगे हाँ जी बिल्कुल पता है। ठीक है, सबसे पहली बात गुरुजी यहाँ पर ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, लोग इतना दिमाग लगा नहीं पाएंगे, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए तो ये हमारे पास में क्या है, तो ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है। आप देखना दोस्त यहाँ पर ये हमारे पास में ट्रायंगल है। और याद रखो भाई मेरे, ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है अंदर के दोनों कोनों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो आप मुझे खुद बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। अगर ये 75 है तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 75 आएगा, तो बोलोगे गुरुजी 45। कितना हो जाएगा, 45। याद है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे गुरुजी इसको कितना लेना पड़ेगा, तो इसको लेना पड़ेगा गुरुजी 45। अब मान लीजिए आपने 45 ले लिया, तो फिर हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ना। क्यों ये वाला चाहिए, क्योंकि जितना ये आएगा 180 में से घटा देंगे तो एक्स का मान निकलेगा। बेसिकली हम क्या करने की कोशिश करें, मैं क्यों रटवाऊँ आपको, मैं तो समझाऊंगा। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि देखो भाई, मेरे पास में यहाँ पर किसका मान पता है, तो यहाँ पर मेरे भाई अल्फा का मान पता है। मुझे पता क्या करना है, बीटा। तो मुझे अल्फा का पता है, अगर एक्स का भी पता चल गया तो मैं बीटा का मान निकाल पाऊंगा। सिंपल सी बात है, दो का मान पता होगा तभी तो तुम तीसरे का मान निकाल पाओगे। तुम्हारे पास में अल्फा का मान पता है, तुम्हारे पास में दोस्तों बस यहाँ पर एक्स का मान पता करना है। तो अल्फा और एक्स अगर पता हो जाएगा तो बीटा निकालोगे। अब ये एक्स को पता करने के लिए क्या करना, इसी को पता करने के लिए थोड़ी तिकड़मबाजी लगानी होगी। तो इसको तिकड़मबाजी मेरे भाई लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले कहेंगे कि देखिए सर ये हमारे पास में एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और ट्रायंगल का बाहर वाला कोण अंदर के दो कोनों के बराबर है। तो अगर ये 30 है तो कितना जोड़ दे कि 75 हो जाएगा, तो बोलोगे सर 45। यानी ये वाला कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं, तो ये एक सीधी रेखा है अपने आप में। अब एक सीधी रेखा पर मेरे भाई क्या हिसाब किताब बनता है, तो सीधी रेखा में यहाँ पर जो है कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। कितना आता है, 180 आता है। तो अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये देखो यहाँ पर ये 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा सर। ठीक है, समझ में आ रहा है। हालांकि आप एंगल ये भी लगा सकते हो कि इंटरनल एंगल जो होता है वो अपने अपोजिट वाले के एक्सटीरियर के बराबर होता है, बट मैं अभी आपको उस तरीके से नहीं समझाऊंगा, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। नहीं तो एक्स के मान सीधा 45 उठा के रख देते, बट ठीक है अभी कोई बात नहीं है। तो अगर ये 45 है दोस्तों तो ये हमारा 135 होगा, ताकि सीधी रेखा पर 180 का कोण बन पाए। अब उसके बाद में आप लोगों ने यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी है, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आप लोग जानते हैं, आप लोग रूबरू हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में इन दोनों का जोड़ 180 होता है। तो अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे सर ये 45 होगा। कितना होगा सर यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है जोड़ने पर 180 आएगा। अब आपके सामने एक्स पता है, अल्फा पता है, बीटा निकाल लीजिए, बस खेल खत्म भाई यहाँ पर। तो x की अगर हम बात करते हैं भाई, तो x का मान तुम्हारा कितना पता चल गया, तो 45 पता चल गया। ये तुम्हारा कितना है भाई, 90 है। अल्फा का मान तुम्हारा कितना है, तो 30 है।
बीटा के बारे में दुनिया में किसी को पता नहीं है। बट्टे में क्या करेंगे, 2 करेंगे। वो पूरा का पूरा जो सेट है उसको उठा करके यहाँ लेकर आओ। तो 30 प्लस बीटा बाई 2 को यहाँ पर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 45 यानी 45 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं तो बोलेंगे 30 में बीटा को जोड़ दो, तो ये तुम्हारा मेरे भाई 90 हो जाएगा। 30 में कितना जोड़ोगे कि 90 आएगा, तो बोलोगे सर 60 जोड़ना पड़ेगा। तो बीटा का मान 60 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, एक लाइन फालतू चला जाए मंजूर रखना, लेकिन गलत मत करना, बस यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, ज्योमेट्री कब खत्म होगा, आज आखिरी क्लास है अनु चौधरी, और आज जो है ज्योमेट्री आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। अभय कहते हैं सर यहाँ पर एसएससी क्लियर करने के बाद एक दिन के लिए आपका थार चाहिए घर जाने के लिए। ले जाओ मेरे भाई, तुम ले जाओ थार, कोई दिक्कत नहीं है। इसे थार अभी खराब हुआ था, आज ही बन करके आया भाई साहब। हाथी रखना मुश्किल बात नहीं है, हाथी को पालना बहुत मुश्किल बात है। इतने लोग गाड़ी लेकर के चले जाते हैं, बताओ यार, क्लच प्लेट जला दिया। अब सोचो एक क्लच प्लेट जो है वो बनने में, और दूसरी बार मेरी गाड़ी का क्लच प्लेट जला है। ठीक है, आज क्लच प्लेट बनने में अभी आया 43,809 का बिल आया, दिमाग देख करके खराब हो जाता है, बताओ। 43,000 का बिल आता है, और उसके बाद ये सर्विसिंग का चार्ज है, सोचो। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो है तेल वेल भरवाने का तो महीना का तुम्हारा लग ही जाता है 5-6 हज़ार रुपया। ड्राइवर का अलग से खर्चा, गाड़ी धुलने का खर्चा अलग से। तो वही बात है, हाथी रखना बड़ी बात नहीं है, उसको पालना बड़ी बात है। ठीक है, और चूंकि थार जैसी गाड़ी है तो लोग उसको रौंद के चलाएंगे, और चलाएंगे तो क्लच प्लेट तो जलेगा ही जलेगा। क्या करोगे। अब 45 कहाँ से आया। मैं अपने मौसा जी क्या गया हुआ था, और मैंने उनसे कहा कि देखिए हमारे पास में कोई कोण नहीं मिल रहा, कोई एंगल दे दीजिए। तो उन्होंने यहाँ पर हमारे झोली में 45 डिग्री का एंगल रख दिया, और हम वहीं से 45 डिग्री लेकर के आ गए। ठीक है सूरज कुमार भाई, है 45 कहाँ से आया। इतना बढ़िया तरीके से तुम लोगों को समझाओ तब भी तुम लोगों का लक्षण वही रहने वाला है। बताओ यार, कैसा आदमी है, इतना प्यार से बताया तब भी कहता 45 कहाँ से आया है, बोलो। अब मानो किसी को ऐसे नहीं करना, तो मेरे पास में दूसरा तरीका भी है। मान लीजिए अगर आप इस प्रॉपर्टी से नहीं करना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरे भाई दूसरे प्रॉपर्टी से भी बता सकता हूँ। और दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है वो देखो। दूसरी प्रॉपर्टी में अगर आप यहाँ पर इस सवाल में देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी के अनुसार में मेरे भाई यहाँ पर जो है आप ये देखो, बोलोगे सर ये ट्रायंगल है, और अगर ये ट्रायंगल है तो ये हमारा बाहर वाला कोण है 75। तो बाहर वाला जो होगा वो अंदर के दोनों कोणों के बराबर होगा। तो सूरज बाबू यहाँ देखिए, आप यहाँ पर बोलेंगे ये बाहर वाला 75 है, तो यहाँ ये 30 है, तो 30 में आप कितना जोड़ेंगे सूरज जी, 30 में कितना जोड़ेंगे कि 75 आएगा, तो बोलेंगे सर 30 में 45 जोड़ेंगे, यानी कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 45। अब ज़रा देखिए यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है, और ये भी एक सीधी रेखा है, तो अपोजिट एंगल से ये 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा भाई यहाँ पर। अब सबसे मज़े की बात हम आपको बताते हैं, ये आपका 45 हो चुका है। ठीक है, आपको पता है कि ये सी नाम का पॉइंट और डी पी नाम का पॉइंट दोनों मेरे भाई सर्कल के ऊपर में है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो विपरीत कोणों को जोड़ने पर 180 आएगा। तो विपरीत कोणों को जोड़ने पर अगर 180 आएगा, तो ये 75 है मुन्ना, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे बताओ यहाँ पर। जैसे इन दोनों को जोड़ने पर 180, तो वैसे इन दोनों को भी जोड़ने पर 180। ठीक है, अब आपको पता है 75 में से 30 घटाए थे तो 45 आया था। तो अब ये देखो यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल में भाई, अब इस वाले ट्रायंगल में भी देखोगे तो ये एक अंदर का कोण है, ये अंदर का कोण है, दोनों अंदर वाले को जोड़ने पे बाहर वाला मिलेगा। जैसे दोनों वाले को जोड़ने पे बाहर वाला, तो इसमें से इसको घटा दिए तो ये आ गया। तो इसमें से एक एंगल घटाए दूसरा आया, इसमें से भी एक घटाओ, 105 में से 45 घटाओ तो कितना निकल करके आ जाएगा, 60। तो ऐसे भी आप इसका उत्तर दे सकते हो, 60 मेरे भाई यहाँ पे। तो तरीके एक नहीं होते, जवाब देने के कई सारे तरीके होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए आप यहाँ पर। वो डिपेंड करता है आपके सोचने की, समझने की क्षमता क्या है, किस तरीके से आप यहाँ पर सवालों को ले रहे होते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 107 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया दिए गए फोटो में x/3 है, y/4 है और z/ इतना है। मतलब देखो यहाँ पर जब ऐसा होता है ना कि x/इतना, y/इतना, z/इतना, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर डी सी क्यू को x बताया गया है। मेरे भाई किसको बताया गया, d हो गया, c हो गया, q हो गया, ये वाला कोण को x बताया गया।
यानी ये वाला कोण को x के नीचे जो मान है वही वो हो जाएगा 3, ये बताया गया। बीपीसी को y बताया गया है, बीपीसी को मेरे भाई y का मतलब कितना हो गया, तो इसको 4a बताया गया है। ठीक है बाबू। और उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो डी क्यू सी, डी क्यू सी दूसरा कहाँ है, डी क्यू सी, डी हो गया, क्यू हो गया, सी हो गया, ये मेरे भाई यहाँ पर इसको कितना बताया गया, जेड, जेड का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा, तो बोलोगे सर ये 5a हो जाएगा। तो एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लो, पढ़ के, गलती नहीं होनी चाहिए। तो डी सी क्यू, डी सी क्यू ये x है, और x के नीचे कितना है, 3 है, तो वहीं उसका मान हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें बी पी सी, ये हमारा y होगा, तो हमने कहा b हो गया, p हो गया, c हो गया, ये हमारा y मतलब 4a हो गया भाई। और डी क्यू सी, डी क्यू सी ये हमारा कितना हो गया, 5a हो गया। तो हमसे कहा गया एक्स वाई जेड का मान कितना होगा। हालांकि देखिए मुझे यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता तो एक तो हो गया, चलो ठीक है इसको बना करके दिखाओ, दूसरा बाकी मैं इसमें एक लॉजिक भी बना करके दिखाऊंगा और वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा लॉजिक क्या काम करेगा, तो हमने कहा सर बहुत शानदार तरीके से लॉजिक काम करेगा, जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था सेम तरीका आपको अपनाना है। और वो यहाँ पर क्या अपनाना है, तो आप देखिए गुरुजी यहाँ पर ये आपका पूरा पूरा क्या हो गया, तो एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के अंदर के दोनों कोण जो होते हैं वो बाहर वाले के बराबर होते हैं। तो ये 3 है और ये 5 है, तो 3 जमा 5 कितना हो जाएगा, तो 8a हो जाएगा। तो बाहर वाला कितना होगा, तो 8a हो जाएगा। बाहर वाला कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 8a हो जाएगा। ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। अब आगे समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये वाली रेखा हो जाएगी और यहाँ पर ये वाली रेखा हो जाएगी। ये मेरे भाई यहाँ पर अगर क्रॉस करती हैं तो ये 3 हैं, तो ये भी कितना होगा, तो बोलोगे सर वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, अगर ये 3 हैं तो ये भी कितना होगा, तो 3 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अंदर के दोनों को जोड़ने पर बाहर आया है, तो यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल में भी दोस्त यहाँ पर ये अंदर के दोनों को जोड़ने पर बाहर आएगा। यानी जैसे 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आएगा, 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा भाई साहब, 7 आएगा। अब अभी मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स को जोड़ने पर 180 आता है। कितना आता है मेरे भाई यहाँ पर, 180 आता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये अपोजिट एंगल है, इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा, 180। तो 7a और 8a मेरे भाई कितना हो जाएगा, 15 है, और 15a का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पर जब काटोगे तो a का मान 12 डिग्री आएगा, और a का मान 12 डिग्री आएगा, तो ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा z है। अगर हम x की वैल्यू देखते हैं तो x कितना है, 3a है, मतलब यहाँ पर इसका 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36। y की बात करोगे 4a है 4 इंटू 12 मेरे भाई हो जाएगा 48। और जेड की बात करेंगे 5 है, तो यहाँ पर 5 इंटू 12 हो जाएगा मेरे भाई 60। तो 36, 48, 60 कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बाहुबली, बिल्कुल हमारा मेरे भाई सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी हम रेशियो से भी देख सकते थे, लेकिन अगर आप रेशियो देखते 3 4 5 का ना, तो ये भी 14 3 42, 14 चौके 56, 14 25 70, 3 4 5 के रेशियो में ये भी है, 3 4 5 के रेशियो में ये भी है, 13 का 3 गुना, 13 का 4 गुना, 13 का 5 गुना मेरे भाई यहाँ पर ये भी है। तो 3 ऑप्शन 3 4 5 के रेशियो में है, तो हम ऑप्शन से नहीं जा सकते हैं, हमें इसे हल करना ही पड़ता है यहाँ पे। तो 3 था, 5 था, तो बाहर वाले को 8 बना दिया, ये 3 था तो ये भी 3 हो गया, 3 था, 4 था तो 7 बना दिया, और विपरीत को जोड़ने पे 180 आता है, एक का मान निकाल करके सारे को निकाल दिया। ठीक है, अब आपका फाइनली ज्योमेट्री का सबसे आखिरी सवाल, अंतिम सवाल, और यहाँ पर आपका ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा भार जो है आपके सर से उतर जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चलिए, क्या पंकज शर्मा, अच्छा पंकज शर्मा भैया आप अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं पंकज भाई, आप अपना नंबर दे दो यार। ठीक है, हमारे सर आपको बहुत चाहते हैं, और वो जो है नंबर चाह रहे हैं आपका, ताकि आपके समस्या का समाधान कर पाए। नंबर दे दीजिए भाई। चलिए आ जाइए, 108 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहली बात, 4 कथनों में से बताना है कौन सा सही कथन है। सम ऑफ एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। तो पहली बात यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का योग, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं कहा गया अपोजिट एंगल। मतलब यहाँ पर ये देखो, हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, लेकिन उसमें ये लाइन होना चाहिए ना कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180। तो बोला गया सम ऑफ एंगल्स, कौन सा एंगल, कैसा एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाइसी सिचुएशन है, इसको होल्ड पे रखो।
ठीक है। अब उसके बाद इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल बट नॉट ऑलवेज सबस्टेंड ई टू इक्वल एंगल। बड़ा गलत बात बोल दिया यार। आप एक बात बताओ, कोई भी एक सर्कल बनाते हैं तो अगर ये दोनों कॉर्ड हमारे बराबर होते हैं तो पहली बात सेंटर से इसकी दूरी और ऊपर वाले की दूरी बराबर होती है, और दूसरी बात ये सेंटर से बराबर एंगल भी बनाते हैं। तो इक्वल कॉर्ड अगर मेरे भाई जो है, जो अगर कॉर्ड इक्वल होंगे तो दूरी भी इक्वल होगी और एंगल भी इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है मेरे भाई यहाँ पर कि जो दूरी बराबर होगी बट नॉट ऑलवेज सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो इसने तो गलत बात बोल दी। जब भी अगर मान लीजिए दो जीवाएं बराबर हैं तो वो बराबर दूरी पर होंगे और बराबर कोण भी लेकर के बैठे होंगे। ठीक है, चलिए आइए तीसरी बात। इफ टू सर्कल टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाई ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दो वृत्त जो हैं यहाँ पर एक दूसरे को छूते हैं, तो यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो जो स्पर्श का बिंदु होता है क्या दोनों केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ पर किसकी केंद्र और इसकी केंद्र को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसी लाइन में यहाँ पर ये वाला होता है। तो ये कथन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितनी गलत बात है। आप एक बात बताओ, एक यहाँ पर मेरे भाई सर्कल बनाते हो और यहाँ पर एक आर्क बनाते हो, या फिर ये मान लो कि ये दो बिंदु लेते हो, तो ये वाला जो चाप होता है, तो ये वाला चाप मेरे भाई सेम सेगमेंट में क्या बनाता है, तो सेम सेगमेंट में इक्वल एंगल बनाता है, थीटा और थीटा। और यहाँ पर इनका रेशियो कितना होता है, तो 1:1 होता है, ना कि 2:1। तो ये भी गलत है। तो यहाँ पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत। तो कौन सा सही होगा, मात्र सी वाला ऑप्शन जो होगा वो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो सर्कल टॉपिक होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर खत्म। ठीक है, अब ज्योमेट्री के बाद में अगला टॉपिक आप लोगों का शुरू हो जाएगा कल से। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आज से कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम बढ़िया तरीके से हमारी दोनों टाइम पर क्लासेस चलेंगी, 4:30 में भी 6:30 में भी। ठीक है, बाकी फिर से कहूँगा अगर एप्लीकेशन में दिक्कत आई तो मैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन ही निकालूंगा, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट करना रोज रोज अच्छी बात नहीं है। इस टॉपिक के ख़त्म होते ही सर्कल के इसकी क्लास नोट्स भी मिल जाएगी और इसकी प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी और इसका टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो नोट से जो है वो बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। प्रैक्टिस शीट जो हम आपको देंगे उससे सवालों की अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, और बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो टेस्ट से मेरे भाई लगा करके आप अपना जो है पूरा जितना भी आपका रिवीजन है वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहीं पर कोई होल्ड में नहीं है, इस बात को मानिए। और अगर एक आधा क्वेश्चन कोई अगर होल्ड पर होगा तो उसको ट्राई करने की आप लोग कोशिश करिएगा। डाउट ग्रुप आपके पास में है ही, उसके अंदर में डाउट टीचर्स हैं ही आपके पास में, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मुझे नहीं लगता है इसमें कोई क्वेश्चन होल्ड पर है। कहीं पर अगर कोई दिक्कत आई होगी, वीडियो आपके पास में है, ऐसा नहीं है कि आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं कि आप उसको मेरे भाई दोबारा नहीं समझ सकते। आपके पास में ऑनलाइन एक्सेस है, उसी चीज़ को मैं दोबारा बताऊंगा तो मेरे भाई उससे फ़ायदा ये होगा, ठीक है, उससे नुकसान ही होगा। उससे बढ़िया फ़ायदा ये होगा, आप जाइए पीछे जा करके उस वीडियो को देखिए, दोबारा से उस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो पढ़िएगा। सर्कल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पर बच्चों कोई गलती मत करिएगा, काफ़ी प्रॉपर्टी है इसके अंदर में। तो यदि आपके पास फॉर्मूला बुक है तो आप फॉर्मूला बुक से पढ़ लीजिए और उससे कर लीजिए। बाकी एक मेरे भाई छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, अभी फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे चल रहा है, और बिग बिलियन डे चल रहा है तो फॉर्मूला बुक बहुत ही सस्ते में है। जनरली फार्मूला बुक जो 220 या 230 रुपए की मिलती है, अभी ये आपको फार्मूला बुक 170 रुपए में मिल जाएगी। ठीक है, 171 रुपीज़ के अंदर में आपको ये अभी मिल जा रही है। और ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि हाँ इसकी प्राइस कम हो गई है, और इसके बारे में अभी तक मैंने कोई वीडियो अभी कुछ नहीं बनाया है। मतलब जनरली हम लोग भी ऑफर देते हैं तो वो 179 पर देते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने उससे भी कम कर दिया और 171 पर कर दिया है। तो अगर आपके पास में नहीं है तो आप इसको मंगाना चाहते हैं तो अभी ऑफर का समय है। बिग बिलियन डे में सभी चीज़ों की कीमत कम हुई है, आप इसको मंगा लीजिए और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा नोट्स आपके पास में कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ही समय बचाएगा आपका, टाइम सेविंग चीज़ है, बहुत फ़ायदा कराएगा आपका। ठीक है, चलिए भाई मंगा करके पढ़िए अच्छे से। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।